राज्य बदला, सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो एक ऐसी सड़क की तकदीर जो न सिर्फ दो राज्यों को जोड़ने का काम करती है, बल्कि इस मार्ग का उपयोग प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल में जाने के लिए किया जाता है। कौन सी है ये सड़क और क्यों विवादों में फंस गई ये सड़क, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2000 में जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो सबको एक उम्मीद जागी थी कि अब इस नवगठित प्रदेश में विकास की नई इबादत लिखी जाएगी। लेकिन वक्त बदलता गया और कुछ विकास का इंतजार बस बरसों बरस इंतजार बनकर ही रह गया। दरअसल गड्ढों के बीच नजर आती ये सड़क दो प्रदेशों को जोड़ने का काम करती है। लोरमी से कोटा से लेकर केवची तक का ये पूरा मार्ग लगभग 60 किलोमीटर का है, जिसके जरिए अचानक मार के जंगल से होते हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल अमरकंटक जाया जाता है। माइकल के पहाड़ पर घाटी वाले इस सड़क का उपयोग आज भी हजारों लोग रोजाना आवागमन के लिए करते हैं, लेकिन ये सड़क सालों से मरम्मत के लिए तरस ही रही है। इस सड़क पर गड्ढे इतने हैं कि लोग हिचकोले खा खाकर परेशान हो जाते हैं। वहीं जंगल के रास्ते से गुजरने वाले इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती है। सालों से इस सड़क को बनवाने की मांग भी उठ रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लिहाजा राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के शासन काल में एक बार इस सड़क को बनवाया गया था। उसके बाद से किसी भी सरकार ने इस ओर मुड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। ये रोड बहुत खराब है। हम लोगों को अमरकंटक जाना रहता है, गौरेला पेंड्रा या मरवाही जाना रहता है, तो बहुत 20 साल से ये रोड की स्थिति बहुत जर्जर है। सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। आना जाने में हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। इसके लिए सरकार से हम लोगों का अपील है कि इस रोड के बारे में कुछ मरम्मत कराए या नवीनीकरण करवाए, जिससे यातायात में तकलीफ ना हो। जी, ये रोड को जल्द से जल्द निर्माण कराना ही चाहिए, क्योंकि इस एक तो यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आवागमन की व्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी, सुदृढ़ नहीं होगी, तो लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। एक तो नेटवर्क भी नहीं है, कम्युनिकेशन को कोई साधन भी नहीं है, तो निश्चित ही हमें सड़कों को दुरुस्त करना होगा। और इस ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना होगा, और ये तो सबसे प्राथमिकता में लेना होगा इसको सरकार को। भारत देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी समय समय पर पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जो कि अमरकंटक और अचानक मार टाइगर रिजर्व घूमने के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। ऐसे में इस खराब सड़क से प्रदेश की सड़कों की क्या स्थिति इन पर्यटकों के दिलो दिमाग पर अपना छाप छोड़ती होगी, इसे समझा जा सकता है। वहीं सड़क को लेकर एक विवाद भी दो विभागों के बीच में है। अभी तक इस सड़क की देखरेख की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की थी, लेकिन वर्ष 2009 में अचानक मार अभ्यारण्य के टाइगर रिजर्व बनने के बाद पूरी सड़क टाइगर रिजर्व के बफर और कोर एरिया में आ गई है। लिहाजा दोनों विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरे मामले पर जब एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर से बात की गई तो उनकी दलीलें सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। ये पीडब्ल्यूडी का मार्ग था, लेकिन पहले टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था। टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वन्य प्राणियों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए, क्योंकि लोग क्या है, रोड बहुत अच्छा होने से स्पीड से जाएंगे, वन्य प्राणी के एक्सीडेंट होने का खतरा है। बहुत ज्यादा शोर शराबा होने से वन्य प्राणी नुकसान होगा, इसलिए फिलहाल जो है रोड की मरम्मत नहीं हो पा रही है। सुना आपने, एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि यदि सड़क अच्छी बन जाएगी तो लोग इस पर तेज रफ्तार में वाहन भी चलाएंगे, जिससे जंगली जानवरों को खतरा रहेगा। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग अब एटीआर बनने के बाद पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है। ऐसे में डिप्टी डायरेक्टर की दलील बता रही है कि जिम्मेदार इस सड़क की मरम्मत को लेकर कितने गंभीर है। बहरहाल देखना होगा कि पूरे मामले की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है। लोरमी से योगेश मौर्य की रिपोर्ट, ACN 24।